हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा सूजी का डोसा। तो इंस्टेंट सूजी मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप सूजी, 2 चम्मच गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम घर पे रोटी बनाते हैं। 2 चम्मच बेसन डाल दिया है मैंने, ये चने का बेसन है। और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। बढ़िया सा कलर आता है चीनी से, आप जरूर डालिएगा। तो बहुत ज़्यादा चीनी न डालें, नहीं तो उससे डोसे का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 मिनट तक जार में सूजी को पीस लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 चम्मच दही। ये दही खट्टी है, आपके पास जो दही है वो ले सकते हैं इस डोसे को बनाने के लिए। 2.5 चम्मच मैंने दही डालने के बाद आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और आधा कप में पानी ऐड कर देती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक ही बार बैटर में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार पानी आधा कप डाली, फिर से आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया और इसे बराबर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी 1 कप में और बच गया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ली। यानी 1 कप सूजी थी तो 1 कप मैंने पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए। तब तक हम बढ़िया चटपटा सा मसाला बना के तैयार करेंगे आलू का। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है 3 चम्मच पीनट ऑयल। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा राई। राई जब थोड़ी चटक जाए तो आधा चम्मच डालेंगे चना की दाल, आधा चम्मच उड़द की दाल। और स्लो आंच पे हमें चना दाल और उड़द दाल को पकने देना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अगर तेज आंच पे पकाएंगे तो चना दाल जल्दी कलर पकड़ लेगी और अंदर से जब हम खाएंगे तो कच्चा टेस्ट आएगा, इसलिए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी हम चलाते हुए पका लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। एक साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बढ़िया सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे हींग। हींग से डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और हींग से टेस्ट अच्छा आता है मसाले का। जब हम डोसे का मसाला बनाएंगे तो इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज का लंबे स्लाइस में कटा हुआ प्याज। आप बारीक भी काट के ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, बस हल्का सा प्याज का कलर सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें पकाना है। तो चने की दाल में भी बढ़िया सी कलर आ गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 10 से 12 करी पत्ते, थोड़े से हल्दी, ताकि आलू का मसाला जब हम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम लो करने के बाद हल्दी डाली थी, इसे एक बार मैंने मिक्स कर ली। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 उबले हुए आलू। आप जितना भी आलू से मसाला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आलू को हल्का सा हाथ से मैश करके कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम रखेंगे और आलू को इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए हमें पकाना है। आलू को हमें 4 से 5 मिनट बढ़िया से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और टेस्ट को बढ़िया आए। तो मैंने यहाँ पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाई हूँ और इसमें जो गुठलियाँ थी आलू की उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ी थोड़ी कढ़ाई में आलू चिपकने ना लगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे। तो देखिए, बस इस तरीके से जब हल्का हल्का ये आलू चिपकने लगेगा तो समझिए आलू हमारी अच्छे से भुन गई है। तो एकदम से आलू ड्राई ना लगे खाने के टाइम पे, इसलिए हमने ऐड किया है इसमें 2 चम्मच पानी। इससे आलू बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे आलू को अच्छे से पका लिया है। बहुत ही टेस्टी आलू बन के तैयार हो गई है। तो और सा बढ़िया फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 1 चम्मच नींबू का रस। गैस की फ्लेम को बंद करके नींबू का रस डालें, नहीं तो नींबू का रस कड़वा आ जाएगा आलू के मसाले में। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस में। एकदम चटपटा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक जार में थोड़े से नारियल, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया,
थोड़े से इमली, इसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अगर खट्टा चटनी नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी आप कर सकते हैं, या तो इमली की जगह आप दही भी ले सकते हैं और नींबू भी। इसमें हम स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ऐड कर देंगे, 2 चम्मच मूंगफली, थोड़े से चने, थोड़े से अदरक। अब हमने बिना पानी डाले थोड़े से पीस लिया है इसे, ताकि जो नारियल है अच्छे से पीस जाए। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके फिर से पीस लेंगे। तो एकदम बढ़िया सी चटनी बना के हमने तैयार कर ली है, और इतना ही गाढ़ा हमने आपको चटनी बना के दिखाया है। आप भी इसी तरीके से इतना ही गाढ़ा बना के रखिएगा, ताकि डोसे के ऊपर अच्छे से जब हम लगाएं तो चटनी लग जाए। अब हमने यहाँ पे पैन में डाल दिया है 2 चम्मच तेल, थोड़ी सी राई। राई जब थोड़ी चटक जाएगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 करी पत्ते, और इसमें हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च तोड़ के। लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चटनी में। अब हमने यहाँ पे थोड़े से जब करी पत्ते और मिर्च भून गई है तो हम ये तड़का डाल देंगे चटनी के ऊपर। आप इसमें उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, तड़के में डाल के भून सकते हैं। मैंने उसे स्किप किया है। इतने से ही चटनी बहुत ही अच्छी बनती है और डोसे के साथ बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। तो हमारा बहुत ही चटपटा मसाला और बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम डोसे का बैटर चेक कर लेते हैं। तो सूजी हमारी 10 से 15 मिनट में फूल के अच्छे से तैयार हो गई है, और ये बैटर भी सूजी फूलने के बाद गाढ़ा हो गया है। तो हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर लेंगे। 1 पिंच खाने वाला यानी बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा एक ही बार में पानी ऐड नहीं करिएगा। हमें इसी तरीके का, जैसा मैंने आपको दिखाया है, इतना ही गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। अब हम ये चम्मच हटा देंगे, और जिस करछी से दाल निकालते हैं वो हम ले लेंगे, और बस इसी तरीके से हम बैटर को चला के एक बार चेक कर लेंगे। एकदम परफेक्ट डोसे का बैटर बनके इतना ही गाढ़ा आपको रखना है, तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं तवा की तरफ। तो तवा हमारा गरम है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम लगा देंगे तेल। तेल से जरूर आप ग्रीस करिएगा, ताकि जो डोसे का कलर है ना वो एकदम बढ़िया सा आए, और एकदम बढ़िया कलर वाला डोसा बनके तैयार हो। अब हमने तेल लगाने के बाद गर्मा गर्म तवे पे हमें पानी का छींटा दे के इस तरीके से, या तो सूखे कपड़े से या तो टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है, ताकि तवे का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाए। अब हमें 1 करछी बैटर लेना है और इसे सेंटर से फैलाना शुरू करना है। धीरे धीरे हम सेंटर से फैलाते हुए साइड में जाएंगे, और एकदम परफेक्ट डोसा हम फैला के रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। और एक बात और, कि एकदम से ठंडे तवे पे आप डोसा मत फैलाइएगा, वो अच्छे से नहीं फैल पाएगा। और एकदम गर्मा गर्म तवे पे भी मत फैलाइएगा। एकदम मीडियम गर्म तवे पे हमें डोसे का बैटर जो है लेके फैलाना है, तभी एकदम परफेक्ट आप डोसा फैला के बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइड साइड में तेल लगा दिया है, और ऊपर की जब लेयर ड्राई होगी तो हम इसमें तेल लगा देंगे। आप तेल, बटर, घी जो भी पसंद करते हैं वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर की लेयर जब ड्राई हो गई तो अब तेल लगा देना है। तेल लगाने के बाद हमें इसे पकाना है एकदम स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट, ताकि ऊपर का जो है एकदम अच्छे से पक जाए, और बीच में जो हल्का हल्का सा लाल कलर दिख रहा है वो दिखने लगे तो हमें गैस की फ्लेम को बढ़ा देनी है, और रोटेट करते हुए हमें डोसे को चारों तरफ से पकाना है, ताकि डोसे में एकदम बढ़िया सा कलर आए चारों तरफ से। नहीं तो कहीं से कच्चा रह जाएगा, कहीं से पक जाएगा। जैसे कि बीच में आंच लगती है तो बीच में बढ़िया सा कलर आएगा, और साइड साइड में हल्का कलर रहेगा, वो बराबर एक जैसा कलर नहीं आएगा डोसे में। तो इसीलिए हमने चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से डोसे को पका लिया है। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। पकने के बाद ये डोसा किनारी छोड़ देता है, और चारों तरफ से हमें इस तरीके का बढ़िया सा कलर जब डोसे में दिखने लगे तो अब हमें डोसे को थोड़ा सा इस तरीके से निकाल के चेक कर लेना है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए आया है ना एकदम बढ़िया सा कलर डोसे में। तो चीनी जरूर डालिएगा थोड़ा सा, इससे जो है डोसे का कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से देख लिया है, एकदम बढ़िया से ऊपर से भी पक गया है। अब इसे हम इस तरीके से
फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए जब अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी डोसा बनता है ना, तो ये फोल्ड करने के टाइम पे ही डोसे में क्रैक आ जाएगा, वो बढ़िया सा डोसा का निशानी है। तो हमने यहाँ पे बढ़िया सा डोसा बना के रोल करके आपको दिखा दिया है। अब हम दूसरा भी डोसा सेम तरीके से बनाएंगे। तो देखिए जब आप एकदम ठंडे तवे पे डोसा फैलाएंगे तो ये अच्छे से नहीं फैलेगा, ये बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और हमारा दूसरा भी डोसा बनके तैयार हो गया है। सेम तरीके से जो जो मैंने आपको बताया है वो आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका भी डोसा इसी तरीके से परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप इसे डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत ही टेस्टी हमारा मसाला डोसा बनके तैयार हो गया है और एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ना कि बाहर से भी क्रिस्पी और अंदर से भी एकदम कड़क। तो वो डोसा अच्छा नहीं होता है और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।